अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। कैसे हो चाची, ठीक हो? तबीयत ठीक है? हम बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआ है। तो हम आए आपसे पूछने के लिए कि कुछ दिन पहले आपने जो है ना वीडियो डाली, आप बहुत सारी रो रही थी कि क्या मामलात हैं, क्या मसला हुआ है और किस लिए झगड़ा हुआ है, हर चीज़ जो है ना मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, घर वाले भी सब ठीक है। आप सब बहन भाइयों की दुआ से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा फरमाए, जो परेशान हैं अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों की परेशानियां दूर करे। शुरू करते हैं जी सुबह का भी लोग रहना अपने हमारे साथ, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथ वाली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियोस जो है आप तक बहुत बहुत आसानी से पहुंच सके। तो माशाल्लाह से जी सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग हो गया जी सबको। और प्यारे बहन भाइयों, सुबह सुबह जो है ना मैं उठा हूँ और रात को जो है ना मेरे इधर इस चीज़ पर जो है ना किसी चीज़ ने काट लिया है, जहरीली ने, क्योंकि रात को अंधेरी शंधेरी चल रही थी, हवा चल रही थी। तो सुबह मैं उठा हूँ तो मेरा चेहरा जो है ना ये सूजा हुआ, ये वाली साइड पर पता नहीं क्या चीज़ ने काटा है। शहीना तो कह रही है कि किसी चींटी वगैरह ने काटा होगा, या फिर हो सकता है कोई जहरीली चीज़ मच्छर शच्छर ने काट लिया, उसकी वजह से जो है ना ये सूजन आ गई है चेहरे के ऊपर। बाकी जी नाश्ता वगैरह जो है ना बेगम साहिबा बना रही है। अभी जो है ना अपनी सुबह की प्यारी सी रूटीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप सब बहन भाइयों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो जो है ना बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो आप सब बहन भाइयों ने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले जी माशाल्लाह से सफाइयाँ वगैरह अभी करनी है, ये देखें। सुबह सुबह जो है ना कुछ इस तरह की हालत जो है ना घर की है, लेकिन ऐसा ऐसा जो है ना घर की हालत में सुधार आ जाएगा। सेटिंग कर रहे हैं, बिस्तर वगैरह समेट दिए शहीना ने, सारे चार पाई अभी ये वाले अंदर डाली हैं। और उसके बाद जी मैं सोच रहा हूँ प्यारे बहन भाइयों कि इसकी सेटिंग जो है ना करें, लेकिन उससे पहले जो है ना अब्बू जान से बात करनी पड़ेगी। अब्बू जान जो भी कहेंगे फिर इंशाल्लाह उस तरीके से जो है ना सेटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा एक कमरा है, हमारे पास जगह नहीं है, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम पता है क्यों रुके हुए हैं कि जब वो अब्बू जान ये हमें कमरा देंगे हम लिपाइयाँ भी करेंगे, सेटिंग भी करेंगे इधर, और जो है ना कोशिश करेंगे कि इधर जो है ना वाशरूम और नल का अपने घर में बनाएं, हम किसी के घर में ना जाएं। प्यारे बहन भाइयों, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी का मतलब यही होता है कि अच्छा नहीं लगता है किसी के घर रोज़ रोज़ किसी के घर जाना वाशरूम और नलके पर, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मजबूरी जो है ना इंसान को बेबस कर देती है। सही बात है। जितने दिन मजबूरी रही है जी अभी जाते रहे। अभी तो अब्बू जान ने ये जगह दी है, लेकिन जैसे अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो इधर जो है ना फिर वो बनाएंगे। हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अल्लाह फजल से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। नमार है शिफा फरमाए जो बिलादी से नेक्सरी औलाद है। शुरू करते हैं सुबह का व्लॉग, रहना हमारे साथ साथ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार, जो पूरा वाश करें स्किप बिल्कुल नहीं करना। जो बहन भी हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल का सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो जो है आप तक बहुत ज़्यादा आसानी से पहुँचे। चले जी। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने जो है ना अब्बू जान को कहा था कि कमरा जो है ना आप कब दोगे, एक दो दिन पहले मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि जो है ना बेटा मैं जो है ना ईद कर लूँ, ईद के बाद जो है ना इंशाल्लाह मैं खाली कर दूंगा, क्योंकि ईद जो है ना अभी आ गई है। मैंने बच्चों के कपड़े शपड़े सिलवाने, काम काज भी बहुत हैं, छोटे छोटे काम में ख़त्म नहीं होते हैं काम तो हाँ, तो उन्होंने यही कहा है कि बेटा ईद के बाद हमारे मकान होंगे प्लस्तर। अबू जान ने कहा जब प्लस्तर मैं करवा लूँगा फिर एक ही दफ़ा मैं इधर से बेटा सामान ले जाऊँगा। अभी मेरे मकान प्लस्तर नहीं, अभी मैं यहाँ से ले जाऊँ फिर मैं कहाँ रखूँ। आपको दिया तो है, लेकिन जो है ना अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना जब न्यू बेबी भी हो जाएगा उसके बाद आप भी ठीक हो जाओगे शहीना, फिर जो है ना घर की सेटिंग जो है ना ऐसा ऐसा बनाएंगे। तो समझ नहीं आ रही है, घर का नक्शा जो है ना प्यारे बहन भाई अजीब तरीके से बना हुआ है। तो आप लोगों को मैंने जब बताया था तो आप लोगों को पता नहीं समझ आई है कि नहीं। फिर शहीना क्या करना पड़ेगा इसका? जब टाइम आएगा देखेंगे, अभी नहीं। यानी कि अभी जो है ना कोई भी चीज़ हमने जहन में नहीं सोच रखी, अभी सिर्फ यही सोच है
کہ واش روم اور نلکا بنائیں گے جب اللہ پاک فرصت دے گا. جی ابھی تو آپ کو پتہ ہے نلکا تو ابھی بھی لگ سکتا ہے ادھر جہاں پر یہ سرائی ہیں اور یہ کچن ہے, کیونکہ ابو جان نے تو کچن باہر بنایا ہوا نا اپنے گھر میں. نلکا لگ سکتا ہے لیکن واش روم جو ہے نا وہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کب اور کہاں کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. واش روم میں پیسے لگیں گے, ایسے تو نہیں بنے. واش روم کے اوپر کافی پیسے لگیں گے, تھوڑے نہیں لگیں گے شینا. خالی فرصت بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے یہ زمین لی ہے اس کے بھی بھرنے ہیں ابھی. ہاں کمرے کے بھی. ہاں جب یہ پورے ہو جائیں گے دیکھیں گے پھر آگے. چلیں آہستہ آہستہ جو ہے نا, حالات بھی سیٹ نہیں ہے, اوپر سے بیبی بھی ہونے والا ہے, یہ بھی اس کا بھی پریشانی خرچہ ہے. ہوگا نا. جب نیو بیبی آئے گا تو کافی زیادہ جو ہے نا پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی اللہ بہت پاک زیادہ خیر پریشانی کرے آئے گا، گی. کیا کر سکتے ہیں. ہاں حالات جو ہے نا بس سے بدتر جیسے ہوتے جا نصیب رہے ہیں. ہوگا ویسے بھی ہوگا نا. حالات دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے حالات بالکل تنگ ہو گئے اور روزی کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. آپ کو تو نہیں پتہ ہے, ہم یہ چیزیں گھر میں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ پھر آپ پھر ٹینشن لے لیتے ہو. جب ہم جاتے ہیں نا تو بائک چلانے کے لیے کرائے پر, بائک اگر ہم جہاں پہ کھڑی کرتے ہیں روڈ کے اوپر, ظاہر سی بات ہے روڈ کے اوپر ہی کھڑے ہوتے ہیں بائک والے, ہم بھی روڈ کے اوپر ہی کھڑے ہوتے ہیں, تو جو سامنے دکاندار ہے نا وہ ہمیں رکنے نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ادھر سے ہٹاؤ بائک, ہماری دکانداری ہے, ہماری دکان کا راستہ بند ہے, ہماری دکان خراب ہوتی ہے, ادھر سے بائک ہٹاؤ. تو کتنا مشکل سے جو ہے نا میں روزی کر کے لے کے آتا ہوں اپنے بچوں کے لیے, آپ کے لیے, تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. لیکن میں یہ چیزیں گھر میں آ کے اگر بتاؤں تو پھر آپ ٹینشن لے لو گے. یہی بات جو ہے نا پیارے بہن بھائی ابھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, مزے کی بات ہے. تو میری ایک پیاری سی سسٹر ہے, تو انہوں نے جو ہے نا مجھے ایک دن کہا کہ یاسین بیٹا میں سوچتی ہوں کہ آپ کو جو ہے نا میں رکشہ لے دوں, تو آپ جو ہے نا رکشہ چلاؤ. یہ بہت پرانی بات ہے, تقریباً اس بات کو ہو گیا ہے 3 مہینے ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یاسین بیٹا میں آپ کو رکشہ لے دیتی ہوں. تو میں سوچتی ہوں آپ غریب ہیں, چلیں بائک پہ جو ہے نا نہیں گزارا ہوتا, چلے رکشہ تھوڑا سا بڑا ہے, اس میں سواریاں بھی کافی ساری بیٹھ جاتی ہیں, آپ وہ لے لیں. تو میں نے جو ہے نا سسٹر کو یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے, اب بائک نہیں کھڑی ہونے دے رہے ہیں دکاندار, تو پھر کیسے جو ہے نا رکشہ کھڑا آپ کو پتہ ہے نہیں کرنے دیتے. جتنا بڑا رکشہ ہے تو پھر زیادہ جو ہے نا مسئلہ بنتا ہے. وہی بات آ گئی آج مجھے یاد. اللہ پاک اس کو خوش رکھے, اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. اس سسٹر کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. چلے اس نے ہمارا دل تو جو ہے نا بڑا کیا ہے نا, ہمیں کہا تو ہے نا, ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوئی ہے. ہاں جب امی فوت ہوئی تھی اس ٹائم بھی اس نے ہمیں کال کی تھی. اور جو چیزیں جتنے بہن بھائی ہمیں دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے دی ہیں, ہم ان سب کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں, کیونکہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتی ہیں. صحیح بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن مجبوری تو ہماری اپنی ہے, بس جب میٹر آ جائے گا تو پھر ہماری واشنگ مشین بھی چلائیں گے, فریج بھی چلائیں گے. لیکن جنہوں نے دیا ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اللہ پاک ان کے بچوں کی زندگی لمبی کرے. ہم ان کے لیے بہت ساری شہنا دعائیں کرتے ہیں. ہمارے کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی ناراضگی نہیں ہے. باقی ہیں جی گھر کے معاملات اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں, باتیں ہو جاتی ہیں, بندے غصہ ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہے نا ایک دوسرے کو منا بھی تو لیتے ہیں. ابھی جو ہے نا پتہ ہے کیا ہے, اب آپ ہمارا جھگڑا ہے نا, ٹھیک ہے, اور آپ بیچ میں پڑھ رہے. ویسے ایک بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ بیچ میں پڑھ رہے ہو, آپ بیچ میں تو آ جاؤ گے, لیکن ایک نہ ایک دن, 2 دن بعد, 10 دن بعد, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد ہماری صلح ہو جائے گی. لیکن بیچ میں آپ کا نام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کام سے کام رکھے, کسی کو غلط کمنٹ بھی نہ کرے, کسی کو برا بھلا بھی نہ کہے. ہم تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کبھی کسی کو نہ ہی بد دعا دی اور کسی کو نہ ہی برا بھلا کہا ہے. دیکھیں اب ہماری ناراضگی تھی نا, ہماری صلح ہو گئی ہے, ہو گیا نہیں ہو گیا. اب جو لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے کیا رہ گیا ہے. یہ چیز جو ہے نا سوچا کریں کہ آپ جو ہے نا بس بندہ اتنا کہہ دیتا ہے کہ یار آپس میں ہو, آپ جو ہے نا اس طرح نہ کیا کریں. بس یہ چیز ہوتی ہے نا, کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ
इंसान को फिर गलत कमेंट करना शुरू कर दे बंदा, या गलत बातें करना शुरू कर दे, गुस्सा आ जाता है। क्या पता आप लोग नज़दीक नहीं बैठे हुए हो, किसका कसूर है, किसका मसला वो तो है। देखते हैं इंसान तो पता चलता है, हाँ। ऐसे तो नहीं पता चल रहा है। बस फिर ज़ाहिर सी बात ऐसे हो जाता है। बाकी अल्लाह पाक अब्बू जान को खुश रखे। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैं तो उनके बारे में सोचता हूँ, मुझे खुद को इतना दुख होता है, मुझे जब अम्मी की याद आती है तो रोना आ जाता है। मेरी अम्मी आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, सब की ज़िम्मेदारी छोड़ कर गई है, तो ज़ाहिर सी बात फिर परेशानी तो बनती है। चलें अल्लाह पाक उनको दे रहा है, उनका अपना चैनल है, हमारा अपना चैनल है, हम भी कर रहे हैं। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं है कि मैं जो है ना कल्ला हूँ, अकेला हूँ, छड़ा चांद हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह और भी देगा। अल्लाह ताला इन बच्चों के नसीब अच्छे करे, हम तो बस इसीलिए जो है ना दुआएं करते रहते हैं। चले खैर शेना, बातें लंबी हो गई हैं, आप जो है ना नाश्ता ले आओ, भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है मुझे। नाश्ता करते हैं, हाँ इधर ही बैठ के कर ले, धूप नहीं, इधर चारपाई के ऊपर बैठते हैं, या फिर अंदर ले चलें चारपाई। चारपाई उधर छाँव में ठीक है। चलें जी, चारपाई जो है ना छाँव में करते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। तो किसी बहन भाई ने अगर मेरे साथ नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम, जल्दी से आ जाए। मेरे लिए रस रखे हैं या अकेले अकेले खा गए हो? अच्छा, तबीयत कैसी है अब आपकी? बस सही है। हाँ सही है। गुजारा है। आपका चेहरा सारा पीला पीला सा नज़र आ रहा है आज मुझे। क्या करें, कमज़ोर भी बहुत होगी हो आप। चेक करें जी, ये ना कितने कमज़ोर होगी, और चेहरे के ऊपर छाइयाँ चेक करें। चलें इस टाइम, ऐसे टाइम में जो है ना ऐसे होता है शेना, जब अल्लाह पाक बच्चा देता है ना इंसान को, फिर बंदा ऐसे ही होता है, फिर कमज़ोर भी हो जाता है, आपको पता हुआ है। फिर ऊपर से परेशानियाँ, टेंशनें। है और आपको पता है कुछ खाने पीने की इतनी अच्छी नहीं है ना। हाँ, खुराक भी इतनी नहीं है कि मेरी भी इतनी फुर्सत नहीं है कि जो है ना आपको खुराक खिला सको और आपकी सेहत जो है ना सही रह जाए, क्योंकि जितने मेरे हालात हैं, 2 दाल साग होता है हम घर में बनाते हैं, मैं भी वही आपके साथ खाता हूँ और आप भी वही खाते हैं। इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं जो है ना रोज़ रोज़ जाऊँ आपके लिए फ्रूट लेके आऊँ और आपको जो है ना खिलाऊँ। कोई बात नहीं शेना, मायूस नहीं होते हैं, अल्लाह पाक हालात सेट करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक तमाम परेशानियाँ दूर करेगा। आप जल्दी से नाश्ता ले आओ, ठीक है? हाँ नाश्ता ले आओ, मुझे भूख लगी है। मैं इतनी देर में ये एक चारपाई अंदर डाल देता हूँ, दूसरे वाली छाँव में डाल देता हूँ, सहन भी खाली हो जाएगा। फिर मैंने घास पर भी जाना है, अभी घास भी नहीं लेके आए ना। हाँ सही बात। हाँ आपको पता है घास कितना मैं दूर से लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी से नाश्ता कर लो फिर जाओ। हाँ फिर मैं घास ले आऊँ। चलें जी, मैंने जो है ना पावर कहता हूँ, पावर सप्लाई को खोल दिया है और इसको मैंने रख दिया जी इधर, इसको जो है ना इधर, और इस पंखे को उठाते हुए रखते हैं अंदर कमरे में। ये देखें जी, कमरे की सफाई हो चुकी है और माशाल्लाह से पानी शानी लगा दिया जी कमरे में, क्योंकि पानी इसलिए लगाते हैं ठंडी ठंडी हवा आती है मज़े मज़े की। चले जी, पंखा मैंने इधर रख दिया है। अब जो है ना इसको उठाते हैं, फिर प्यारे प्यारे भाई अभी हम कैमरा ऑफ करें, इंशाल्लाह ताला फिर जो भी रूटीन होगी साथ साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता मैंने कर लिया है। अम्मी ने भी कर लिया नाश्ता? आपने किया था? जूती पहन ली है, कपड़े भी पहन लिए, जूती भी पहन ली, कपड़े भी पहन लिए। चले माशाल्लाह, अब तो आप प्यारी प्यारी सी सोनी सोनी सी लग रही हो। हाँ, ये 5 मिनट में देखना फिर खराब कर देगी। कह रही है अम्मी ने जूती भी पहनाई, न्यू कपड़े भी पहना दिए हैं। हाँ, सही बात। इस बार जो है ना प्यारे बहन भाई हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं, तो इस ईद पर ना ही हमने कपड़े लिए हैं और ना ही बच्चों की जूतियाँ ली हैं। बस नसीब की बात है, इतनी फुर्सत भी नहीं हुई। अल्लाह पाक करता होगा, कोई बात नहीं। आप जा रहे हो ना घास काटने के लिए? हाँ नाश्ता तो हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना चलता हूँ घास की तरफ, तो घास वगैरह ले के आते हैं जल्दी से जी। मैं जल्दी ले आता हूँ घास। ऐसे बुशरा, फिर जो है ना फिर जब घास ले आऊँगा बुशरा, फिर वापसी पे आके मेरी बात उधर रहेगी, वो कह रही है मेरी जूती देखो, बस कपड़े देखो और मेरी जूती देखो, मेरी बात उधर रहेगी।
जब मैंने कहा घास ले आऊँगा, बाकी की रूटीन इंशाल्लाह आके प्यारी सी सोनी सी सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। अभी जो है ना मैं रवाना होता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, फिर धूप हो रही है, सूरज जो है ना ये देखें, ये सूरज जो है ना इधर हमारे सर के सामने आ गया है और धूप की चिंगारी। वो झाड़ वगैरह लगाती हूँ। आप सहन की सफाई शुरू करो ताकि ये जो है ना फिर गर्मी हो जाती है, आप ये कंप्लीट कर लो। तो गर्मी में जो है ना काम ना किया करो, आप भी अपनी एहतियात क्या करो, फिर कहते हो मेरा ख्याल नहीं रखते। कैसा एहतियात करें यार ये काम जो है काम तो जरूरी सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से से। तो कर रहे हैं। सुबह से उठे, नाश्ता बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। महरीन को स्कूल भेज दिया हाँ, है। महरीन स्कूल चली गई है। अभी झाड़ वगैरह कमरे में भी लगा दिया, बस सहन पे लगाना है और बर्तन धोने हैं बस। चले मैं जो है ना दातरी कपड़ा उठा के जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घास लेके घर पहुँच चुका हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। घास मैंने रख दिया है और गर्मी भी बहुत ही ज्यादा हो गई है शहीना, इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है हद से भी ज्यादा। सही बात है। हाँ सही गाल है, क्योंकि गर्मी ज्यादा इसलिए हो गया, ऊपर से देखो बादल भी बन गए और हवा भी रुक गई है। मौसम जी बन रहा है बारिश वाला फिर से, तो मौसम गर्मी हो रही है। लगता है अब भी नहीं आएगी, शाम को लगता है अंधेरी ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है जब ऐसे होता है ना दिन गर्म, शाम को अंधेरी आ जाती है। हाँ ये तो है। अभी इसलिए गर्मी ज्यादा हो रही है। बेगम साहबा ने जी इधर सफाई कर ली है माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है जी। और उसके बाद घास मैंने इधर रख दिया है और ये कपड़े भी धोने वाले काफ़ी सारे शहीना जमा कर रखे हैं आज तो आपने। हाँ शाम को धोएंगे, अभी गर्मी है। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सब बहन भाइयों को पता है कि काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे जी कि जो है ना आपकी चाची का जो है ना वो क्या मसला है और क्या जो है ना उनका झगड़ा चल रहा है, क्या मामलात हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आज जो है ना झगड़े की मैं आपको बहुत बड़ी हकीकत जो है ना शेयर करने वाला हूं, तो आपने वीडियो को पूरा देखने से बिल्कुल नहीं करना। अभी चलते हैं, खैर चल के चाची के घर से उन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामलात हैं, क्यों झगड़ा हुआ है, क्या बात हुई है, हर चीज़ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। हाँ जी, चलें शहीना चलते हैं चाची के घर, तो उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है, क्या मामलात हैं। ठीक है। घर से बाहर आ चुके हैं जी, और घर के बाहर का माहौल जो है ना कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत तरीके का, जो आप सब बहन भाई देख सकते हैं। ये देखें, हवा जो है ना अभी चल पड़ी है, पहले जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठंडी ठंडी जो है ना हवा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो चाची, ठीक हो, तबीयत ठीक है, खैरियत है? हम बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआ है। तो हम आए हैं आपसे पूछने के लिए कि कुछ दिन पहले आपने जो है ना वीडियो डाली थी, तो उसमें आप बहुत सारी रो रही थी कि क्या मामलात हैं, क्या मसला है और क्यों झगड़ा हुआ है और किस लिए झगड़ा हुआ है, हर चीज़ जो है ना मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। नहीं बस कोई बात नहीं है, छोड़िए। नहीं कोई तो बात है ना, ऐसे तो नहीं होता है ना शहीना, कोई बात है तो आप बताएं। बस बेटा आपकी जो दादी है वो आती है गुस्से में ऐसे, उसका पता नहीं कोई आईडी कार्ड गुम हो गया आपके दादा का। अच्छा। वो कह रही है मुझे कोई काम आता है आईडी कार्ड, तो वो मैं उठाऊंगी, क्या करूंगी, वो बोलती है कि आपने जो है ना आईडी कार्ड उठा लिया है। अच्छा, यानी कि ये मामलात बने, इसलिए इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा हो गया। जी ऐसे ही बस बहुत टाइम हो गया है ना आईडी जान को बने हुए और दादा जान को फौत हुए। हाँ। किधर रख के भूल गई होगी। जी अक्सर वो रखती बेटियों के घर पे है। बस असल में बुढ़ेपा है, बुढ़ेपे जो है में जहन नहीं काम करता है और आईडी कार्ड कहीं पे रखा होगा और जो है ना भूल गई है। और कई मरतबा मैंने बोला भी है कि अम्मी जान मैंने नहीं उठाया, ये मेरा घर पड़ा है, आप देख सकती हैं कि अगर मैं उठाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे वैसे भी कोई काम का भी नहीं है, मेरे काम का हो तो फिर मैं उठाऊंगी। इस तरह से जो है ना झगड़े बढ़ते हैं। वो भी आपसे बड़ी है, आप छोटी हैं, लेकिन वो गुस्सा कर गई हैं, आप चुप कर जाएं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन बेटा कुछ बातें भी तो इस तरह की होती है जो इंसान से बर्दाश्त भी नहीं होती। सब बहन भाइयों के यही कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा मैं चल के पूछता हूँ उनसे कि क्या मामलात है, क्यों झगड़ा हुआ है, किस लिए हुआ है। और कुछ और भी बातें करती है जो बहन भाइयों को हम जो है नहीं बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी जो है बातें हैं। कोई बात नहीं, फिर भी अभी जो है मैंने
झगड़े को जो है झगड़े खत्म वाली कर वीडियो दिया जो है है। ना आप ना डालो, क्योंकि हमारे बहन भाई देखने वाले हैं ना, वो कहते हैं सब ये कि आप जो है ना इस तरह की वीडियो ना डाला करें। सही बात जी अब मैंने जो है बंद कर दिया झगड़े वाली बात, जो भी है बस घर में ही है, जी। मतलब उसके जो है मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आप मेरे चाचू को बोले, उनकी अम्मी है तो वो उनको समझाएं, क्योंकि वो नहीं, वो किसी की उनकी बात नहीं माने ना मानती माने है। उनकी तो जरूरी बेटा है। उनकी मानती नहीं है, लेकिन मैं आसिफ साहब को बार बार बोलूंगा, वो फिर ऐसे कुछ माँ को बोले तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, माँ के सामने भी झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी उनकी तो माँ है ना, जी तो ये बात भी नहीं बोल सकते कि माँ बेटा जो है आपस में झगड़ा करें, ऐसी बात भी अच्छी नहीं है ना। अच्छा। लेकिन वैसे मैंने आसिफ साहब को बोला है, कह रहे हैं कि मैं जो है अपनी अम्मी को समझा दूंगा और आगे से जो है आपने कोई बात नहीं करनी है, भले वो कुछ बोलती है तो बोलती रहे, तो चलें। मैंने बस ऐसे ही करना है, वो कुछ बोलती रहे तो बोलती रहे, मैं जवाब नहीं करूंगी, चलें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो अभी जो है ना ऐसा करना है, आपने कोई बात नहीं करनी है, जी, जरूर। इस बात को यहीं रफा दफा करना है। टाइम काफी हो गया, मैंने कहा मैं पूछ आऊँ चाची जी, से, जी, मैंने जी, जाना है काम पर, घास लेके मैं आया हूँ अभी, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। जी चलें, सुबह खैर। आपके अबू भी आए थे, उन्होंने भी यही बोला है कि वो कुछ भी बोलती रहे तो आपने जवाब नहीं देना है। ठीक है, तो ऐसे है कि सब लोग यही बोलते हैं कि वो बड़ी है, कुछ बोल रही है तो आपने जवाब नहीं करना। जाहिर सी बात है, एक बंदा चुप करेगा, अगर दोनों आपस में जो है ना बातें करोगे फिर जो है ना झगड़ा खत्म नहीं होगा। जी जरूर, हाँ बिल्कुल, जी, ठीक आइंदा से मैं जो है कुछ भी बोलती रहे जवाब नहीं करूँगी। चलें, खैर शेना टाइम काफी हो गया है, वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो गया है, जी तो मैं फिर जा रहा हूँ काम पे। इस वीडियो को भी जरा एंड करें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।